हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.4 पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। दोस्तों, प्रश्न 1 है हमारा, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि उत्तरोत्तर आवर्धन का क्या मतलब है यहाँ पास। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पास देखते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब क्या है। ये बोला है संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या रेखा है। ठीक है, ये संख्या रेखा है 1 2 3 4। ठीक है। और मैं अगर आपको बोलूं इस संख्या रेखा पर आप 2.5 हमें बताइए कहाँ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 देखेंगे। और 0.5 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, मतलब इधर होगा 2.5। 2 के बाद क्या होगा 2.5। और अब आप ये देखिए कि किसके बीच में है 2.5, किस पूर्णांक संख्या के बीच में है ना। 2.5 किस पूर्णांक संख्या के बीच में है। तो आप यहां देखेंगे कि 2 और 3 के बीच में क्या है 2.5 है ना, 2.5। अगर इसी को हम क्या कर दें, जूम करके, ठीक है ना, जूम करके यहां बता दें दूसरे संख्या रेखा पर कि 2.5 है, वही क्या है उत्तरोत्तर आवर्धन। ठीक है ना। तो जैसे कि ये 2 और 3 के बीच में है ना अपना, तो यहाँ हम एक संख्या रेखा और बनाएंगे। यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 3। और इनके बीच क्या होता है दोस्तों, बराबर 10 भाग में बटा होता है। ठीक है। तो हम इसे भी क्या कर देंगे, बराबर 10 भाग में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो गया, बराबर 10 भाग में बढ़ गया। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पास 2 ये 1 होगा, है ना, 2.1 होगा। ये क्या होगा 2.2 होगा। और ये क्या होगा 3 होगा, ये होगा 4, ये होगा 5। ये क्या है अपना 2.5। तो यही क्या है दोस्तों, इसी का मतलब क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। यही होता है क्या, उत्तरोत्तर आवर्धन करना। तो अब हम इसे दर्शाएंगे, ये 3.765 है, ये जो दशमलव प्रसार है, इसे हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले आपने पढ़ा है क्या, अपरमेय संख्या को क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है ना, √3 √2, और इन सबको आपने संख्या रेखा पर अभी तक दर्शाया है। तो अब हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार को क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। और अगर आपको, अब हम आपसे बोल दें अगर 2.5, ठीक है ना, यहाँ पास 2.5 है, अगर 2.56 बोल दें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कहाँ पास होगा 2.56, यहाँ पास 2.5 है, और ये इसके बाद क्या होगा यहीं, और इसी के बाद क्या होगा 2.56 होगा, इसके अंदर होगा मतलब। और ये कौन सा है, कौन सा ये 6 है ना। तो आप देखेंगे 2.5 और 2.6 के अंदर क्या है 2.56 है ना, 2.5 और 2.56 के अंदर क्या है 2.56। तो आप इसको फिर से जूम करके नीचे लिख देंगे, तो वही क्या है उत्तरोत्तर आवर्धन। तो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप हल करते जाते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो ये हमारा दशमलव प्रसार है, ये पहला जो है हमारा अंक है, जो ये क्या है पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना। और पूर्णांक संख्या के बाद ही क्या है अपना दशमलव प्रसार। ठीक है। तो यहाँ पास आप देखिए किसके बीच में ये 3.765। ठीक है ना। हम बात करते हैं, अगर आपको संख्या रेखा पर बताएं कि ये संख्या रेखा है और ये 1 2 3 4। ठीक है। और अगर हम आपसे पूछे 3.7 कहाँ है, तो आप बोलोगे 3 और 4 के बीच में क्या है 3.7। ठीक है ना, 3.7। ठीक है ना। तो हम ऐसे ही हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको दशमलव देख लेना है, और दशमलव देखने के बाद क्या कर देना है, जितने संख्या हो 1 2 3 उतने ही लाइन बनेंगे। ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, उतने लाइन बना लेते हैं पहले। ये हो गया एक लाइन। ठीक है। और नाउ अपन बना लेते हैं सेकंड। ठीक है। और ये थर्ड, यहाँ बनाते हैं। अब दोस्तों ये 3 संख्या रेखा बन गए। ठीक है। अब इसे हम क्या कर देते हैं, बराबर 10 भाग में बांट देते हैं सभी को। तो यहाँ
1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो ये सब बराबर भागों में हमने बांट दिया। ठीक है, और अब आप जानते हैं जो हमारा 3.7 है और 6 5, तो हम इसको कैसे कैसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्या, 3.7, वो 3.7 ढूंढेंगे, 3.7 ढूंढेंगे। फिर इसके बाद क्या ढूंढेंगे दोस्तों, 3.76 ढूंढेंगे। फिर इसके बाद क्या ढूंढेंगे, 3.765 ढूंढेंगे। ऐसे क्रमशः हम इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो आपका जो 3.7 है किन संख्या के बीच में है, तो अपन को क्या करना है, एक जो पूर्णांक संख्या है पहला, जो पूर्णांक संख्या पहला, उसमें क्या कर देना, एक जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हम इसे यहाँ 3 लिख देते हैं पूर्णांक संख्या वैसे ही, और इसमें एक जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना, ये ट्रिक है दोस्तों। ठीक है ना, और बाकी जो समझाए वैसे हल करते हैं। तो हमने एक पूर्णांक संख्या देखा, जो पूर्णांक संख्या है उसको पहला ले लिया और उसमें एक जोड़ दिया, और हमें मालूम चल गया कि क्या, यहाँ जो 3 और 4 के बीच में क्या है, 3.756 सब कुछ समाया हुआ है इसी में। ठीक है ना, और इसे हम जूम कर करके दिखाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पास अब 3 और 4 के बीच में क्या होंगे दोस्तों, 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3 दशमलव क्या होगा, 3 होगा, 3 दशमलव क्या होगा, 4 होगा, 3 दशमलव क्या होगा, 5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ठीक है, 3.9, फिर 4 हो जाएगा, है ना। इसी तरह अब आप देखिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम 3.7 देखेंगे। तो आप देखिए 3.7 कहाँ है, यहाँ, ये। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, 3.7 है, और इसे लेंस जैसे बना के दिखा देते हैं, जो पहले 10 रुपये कम पास में मिलता था ना, वैसे। तो ये हमने बना दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पास आपको देखना है 3.7 तो मिल गया। अब इसके बाद जो हमारा है 3.7 के बाद क्या है, 6। तो अब 3.7 और 3.8 के बीच में हमारा क्या है, 3.76 है ना। अब 7 है, इसी के ये भी 10 पार्ट में अंदर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हमने इसको बांट दिया, तो इसको भी क्या करना, 3.7 है। ठीक है, ये 3.7 यहाँ लिख देना है, और इसमें क्या कर देना, एक जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 3.8। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे, फिर से ये 3.71 होगा, और ये 3.72 होगा, ये होगा 3.73 होगा, ये 3.74 होगा, ये 3.75 होगा, ये 3.76 होगा, ये 3.77 होगा, ये 3.78 होगा, और ये 3.79 होगा। ठीक है, और अब आप देखिए हमें देखना क्या है, 3.76 का है, ये है, इसे आप लेंस बना के जूम कर दीजिए। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब आपको क्या देखना है, 3.76 के बाद क्या देखना है, 5 देखना है। ठीक है, 3.76 के बाद क्या देखना है, 5। तो आप देखेंगे 3.76 के बाद यहीं कहीं बीच में क्या होगा, 5 होगा। ठीक है ना, ये बराबर भी, ये भी 10 भागों में बटा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और ये किन के बीच में है, 3.765, 3.77 के बीच में, और किसके, 3.76 के बीच में क्या है, 3.765। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं 3.76, और यहाँ क्या लिख देते हैं, 3.77। बस इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों एक को इधर लिख देंगे, एक को इधर लिख देंगे, इसको मतलब क्या कर देंगे, जूम कर देंगे, इसको खींच देंगे, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम दर्शा लेते हैं, तो ये क्या होगा, फिर से 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। ठीक है, अब आप देखिए कि आपका 3.765 कहाँ है इसमें, आपका ये है ना, 3.765 ये, तो इसे हम भी जूम कर देंगे। ठीक है,
तो ये हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शित। अब थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इसे हम बता देते हैं कि हमने क्या किया, फैलाया है ना, जूम किया है। तो हम क्या करेंगे, स्केल से इसे थोड़ा यहाँ ऐसे कर देंगे, इसे 3.7 को 3.7 की ओर दिखा देंगे। तो कैसे दिखाएंगे, एरो बनाकर, ठीक है। तो ये एरो बना दिए, ठीक है। और ये 3.8 को 3.8 से एरो बना देंगे। बनाना कंपलसरी नहीं है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो नहीं बनाएं, ठीक है, ऐसे आप दर्शा सकते हैं। तो ये हमने इसे ये बता दिया, और ये हो गया 3.77, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसा बनाना है, और बहुत ही आसान है दोस्तों। और सबसे सरल मतलब प्रश्नावली इसमें चैप्टर 1 में लगता है मेरे को यही है।